हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गुरुकुल विद इंस्पेक्टर रणवीर क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे भारत की जनजातियाँ, उससे जुड़े थ्योरी और एमसीक्यू हम मैप द्वारा समझेंगे कौन सी जनजाति कहाँ पर है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन सी जनजाति मैप में कहाँ पर है, किस प्रदेश में है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ये लद्दाख का एरिया है। तो लद्दाख में एक जनजाति पाई जाती है, इसमें 3 जनजातियाँ हैं, तीनों को हम सबसे पहले समझेंगे, ठीक है? तो इसमें प्रमुख 3 जनजातियाँ हैं लद्दाख में। सबसे पहले है बकरवाल जाति, बकरवाल जनजाति। उसके बाद चांगपा, चांगपा जनजाति पाई जाती है यहाँ पर। और एक तीसरी जनजाति है सिप्पी। तो आप लोगों को 3 जनजातियाँ इसमें याद रखनी है लद्दाख में। ये जम्मू कश्मीर का एरिया है, तो जम्मू कश्मीर एक जनजाति याद आप लोगों को याद रखना है, डोगरा, डोगरा जनजाति आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखेंगे हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश में 3 जनजातियाँ याद रखनी है, ठीक है? एक जिसमें है पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे रहती है, तो कौन सी जनजाति है? गद्दी, गद्दी जनजाति है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पे रहती है। तो इसे जरूर याद करना है। और हिमाचल प्रदेश की 2 जनजातियाँ याद रख लेना है बस, जिसमें है स्वांगला, स्वांगला जनजाति और गुज्जर जनजाति, गुज्जर जनजाति आप लोगों को ये दोनों याद रखना है यहाँ हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद उत्तराखंड में देख लेते हैं। तो उत्तराखंड में 3 जनजातियाँ हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, उसे याद रखना है। सबसे पहले आप लोग याद रखिए जौनसारी, जौनसारी जनजाति, ठीक है? जौनसारी जनजाति, बुक्सा और भोटिया, बुक्सा जनजाति और भोटिया जनजाति, ये आप लोगों को याद रखना है, भोटिया जनजाति, ठीक है? उसके बाद आप लोग इधर चले आइए राजस्थान। राजस्थान की 5 जनजातियां हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी को याद रखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेवात, मेवात जनजाति। दूसरा इसमें देखेंगे, सबसे पहले मेवात हो गई, दूसरी है सहरिया, सहरिया जनजाति बहुत पूछी जाती है। सहरिया जनजाति कहाँ की है? राजस्थान की है। उसके बाद देखेंगे भील, भील जनजाति और गरासिया, गरासिया जनजाति, गरासिया जनजाति। और एक लास्ट में देखेंगे इसमें मीणा, मीणा जनजाति। तो ये 5 जनजाति राजस्थान से हैं, ठीक है? राजस्थान है तो 5 जनजाति राजस्थान से हैं। उसके बाद गुजरात से भी देख लेंगे, 5 जनजाति इसमें भी आप लोगों को याद रखना है। तो सबसे पहले कौन सी है? टोडिया, टोडिया जनजाति याद रखना है, टोडिया। दूसरी जनजाति है कोली, कोली जनजाति गुजरात की, याद रखना है। तीसरी जनजाति में आप लोगों को याद रखना भील, भील राजस्थान और यहाँ दोनों में पाई जाती है। तीसरी जनजाति है आपको डाफर। और चौथी जनजाति जो आपको याद रखनी है पटेलिया, पटेलिया जनजाति पाई जाती है गुजरात में, ठीक है? इसके बाद महाराष्ट्र में 2 जनजाति आप लोगों को याद रखना है। कौन सा? कोली और बार्ली, कोली जनजाति और बार्ली जनजाति, 2 याद रखना है, कोली और बार्ली जनजाति, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं नीचे गोवा में, कर्नाटक में। गोवा में गोवा जनजाति, कर्नाटक में देखते हैं कुर्गी और पनियान, कुर्गी जनजाति और पनियान जनजाति, पनियान जनजाति, ये 2 हमें याद रखना है, कुर्गी और पनियान जनजाति। उसके बाद यहाँ पे है नीलगिरी और ये का पर्वत है। तो नीलगिरी की पहाड़ी जो है ये
नीलगिरी की पहाड़ी पे पाया जाता है क्या? नीलगिरी पहाड़ी पर टोडा जनजाति पाई जाती है। टोडा जो जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। टोडा जनजाति जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। दक्षिण भारत की दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे बड़ी जनजाति है टोडा जनजाति। ठीक है। उसके बाद केरल की जनजाति देख लेते हैं। केरल में 4 जनजातियां जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको मोपला मोपला विद्रोह आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो मोपला जनजाति। दूसरी है कुरुम्या कुरुम्या जनजाति। तीसरा है इयला इयला जनजाति। और चौथा है कादर। तो 4 जनजातियां आप लोगों को याद रखना है केरल की। ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं ऊपर से यूपी की जनजाति, 2 उत्तर प्रदेश की। यूपी में आप लोगों को 2 याद रखना है, थारू जनजाति और दूसरा आप लोगों को कहते हैं अगरिया जनजाति। 2 याद रखना है। उसके बाद बीच में जो है मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में आपको 4 जनजाति याद रखनी है। ठीक है। नंबर 1 पे बैराज जनजाति। दूसरे पर बंजारा। बैराज और बंजारा याद रखना है। याद रहेगा बंजारा। तीसरा है फोल और गोंड। फोल और गोंड 4 जनजातियां याद रखना है। ये कहाँ पर है? ये चारों मध्य प्रदेश में है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये तेलंगाना है। यहाँ पर चेंचू जनजाति पाई जाती है। चेंचू, ये इसमें एक याद रखना है, केवल चेंचू जनजाति। ठीक है। छत्तीसगढ़ में आप लोगों को 2 जनजाति याद रखना है छत्तीसगढ़ की। तो सबसे पहले क्या है? कोडाक। कोडाक जनजाति आपको याद रखें। कोडाक और सौर 2 जनजातियां हैं, दोनों को याद रखना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे आ जाइए। ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 4 जनजाति याद रखना है। कोया, सबसे पहले कोया। उसके बाद बंजारा जनजाति। उसके बाद आप लोगों को याद रखना है गोंड जनजाति। और एरुकाला गोंड। भारत की सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? गोंड। तो भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ये क्या है? बिहार। तो बिहार में कौन सी जनजाति पाई जाती है? बैगा जनजाति। याद रख लेना है। बिहार से वी और बी, बिहार से बैगा। उसके बाद हम देखेंगे सिक्किम। ये है सिक्किम की जनजाति। देखेंगे तो सिक्किम में 4 जनजातियां हैं, जिसे याद रखना है आप लोगों को। सिक्किम में 3 जनजातियां आप लोगों को केवल याद रखना है। शेरपा, लेपचा और भूटिया 3 जनजातियां आप लोगों को याद रखनी है। उसके बाद अगर आप लोगों को
उसके बाद हम देखेंगे ये झारखंड। झारखंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो झारखंड की कौन कौन सी जातियाँ पाई जाती है उसको जरूर देख लेंगे। इसमें लगभग हम लोग देखेंगे 4 जनजाति जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संथाल विद्रोह भी देखे होंगे, संथाल विद्रोह, संथाल जनजाति पाई जाती है। मुंडा जनजाति, मुंडा जनजाति पाई जाती है। उराव, उराव जनजाति और हो जनजाति, हो जनजाति। तो 4 इसे झारखंड में याद रखना है। संथाल, मुंडा, उराव, 4 जनजातियां यहाँ पर याद रखना है। और आप लोगों को ये पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल में 2 जनजाति याद रखना है बस। कौन कौन सी? आप लोगों को पश्चिम बंगाल में होजोंग और संथाल, होजोंग और संथाल जनजाति याद रखना है। ठीक है। अब अरुणाचल प्रदेश में, अगर अरुणाचल प्रदेश में आपको पहाड़ियों के नाम याद होंगे तो उसी नाम से यहाँ जनजातियों के भी नाम हैं। जैसे मिसमी, मिसमी पहाड़ी भी है तो मिसमी जनजात भी है, तो मिसमी। उसके बाद ये डाफला, डाफला पहाड़ी भी है, डाफला जनजात भी है। अबोर और मिकिर, मिकिर जनजाति। ठीक है, 4 जनजातियां आप लोगों को याद रखना है, मिसमी, डाफला, अबोर और मिकिर। ठीक है। असम की जनजाति देखते हैं। असम में आप लोगों को केवल 2 जनजातियां याद रखनी है, डिमास, डिमास और बोडो। 2 जनजातियां हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, डिमास याद रखना है और बोडो यहाँ लिख देते हैं, बोडो। तो डिमास और बोडो याद रखनी है। नागालैंड में नागा जनजाति पाई जाती है, आप लोगों को पता ही है। तो नागा में नाडा, नागा। और ये मणिपुर में, मणिपुर में कुकी जनजाति पाई जाती है, कुकी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मणिपुर में कुकी जनजाति पाई जाती है। मिजोरम में आप लोगों को याद रखना है, लुसाई जनजाति पाई जाती है। कौन सी? लुसाई, लुसाई जनजाति मिजोरम में पाई जाती है। इसके बाद हम देख लेते हैं त्रिपुरा है, बचा है। तो त्रिपुरा में कौन सी जनजाति पाई जाती है? यहाँ पर नौसिया जनजाति। ये त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा में हम लोग देख लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा में पाई जाती है आप लोगों की नौसिया जनजाति, नौसिया जनजाति, नौसिया जनजाति। ठीक है। एक लास्ट बचा मेघालय में। तो मेघालय में जनजाति पाई जाती है, इसमें खासी, गारो, खासी, ये पहाड़ी के नाम भी हैं, खासी, गारो। और एक और इम्पोर्टेंट है जो याद रखना है आप लोग को, अंगामी, अंगामी जनजाति पाई जाती है, अंगामी। तो इन तीनों जनजातियों को आप लोगों को याद रखना है। तो भारत में आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो भारत में पाई जाने प्रमुख जनजातियां जो भी जिन भी प्रदेश में पाई जाती हैं, तो आप लोग इसको एक बार रिवीजन कर लेंगे और अपने आप एक बार बना के देखेंगे तो आप लोगों को सारा तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कुछ अगला है कि कुछ थ्योरी पार्ट है जिसमें भारत में 700 से अधिक मान्यता प्राप्त जनजातियां हैं। ये जितनी हम लोगों ने अभी पढ़ा है सारी प्रमुख जनजातियां जो पेपर में पूछी जाती हैं। गोंड जनजाति के बारे में बता सकते हैं। गोंड, गोंड जनजाति का कॉमन कहाँ कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा में कॉमन रूप से पाई जाती हैं। ये गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है। आपने भी देखा भी था, यह कृषि, शिकार और वनों पर निर्भर है। इसकी भाषा गोंडी है। यह गोंड कला के लिए प्रसिद्ध है। भील जनजाति है, ये जो इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ये
बताया जा रहा है। भील जनजाति राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये धनुष बाण के लिए कुशल हैं। तो ये धनुष बाण के लिए बहुत कुशल, यानी इनकी संस्कृति, लोक नृत्य और संगीत पर विशेष स्थान है। संथाल जनजाति झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार में। ठीक है, ये जनजातियाँ, इनकी विशेषता है कृषि पर निर्भर है, संथाली भाषा बोलती हैं, संथाली लोक कलाओं पर नृत्य इनके प्रसिद्ध हैं। ठीक है, आगे एक जनजाति है टोडा। टोडा जो जनजाति है नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। टोडा जनजाति पशुपालन, शिकार, भैंस पालन, इनकी अनूठी वस्तुकला और कढ़ाई कला के लिए प्रसिद्ध है। नगास, नागालैंड और मणिपुर। नगास में नागा जनजाति, नगास जनजाति भी पाई जाती है, मणिपुर में पाई जाती है। मणिपुर में कुकी जनजाति भी पाई जाती है, जो इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को बताया भी था। नगास विभिन्न उप जनजातियों से विभाजित, इनकी अपनी भाषाएं और परंपराएं हैं। ये पारंपरिक त्योहारों और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट था जो आप लोगों को बताएं। उसके बाद अब हम करेंगे एमसीक्यू। ठीक है, तो जनजातियों से रिलेटेड, उनके त्योहारों से रिलेटेड कुछ प्रमुख प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो भील जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि दापा दापा प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? आप लोगों को बताना है कि दापा प्रथा किससे संबंधित है। 4 प्रश्न दिए गए हैं, तो आप लोग इसमें ये भील जनजाति से संबंधित है दापा प्रथा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि संग्राम शाह का मूल नाम क्या था? तो ऑप्शन बी सही है, हमरदास। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा कि लीला मुरिया संस्कार निम्न में से किससे संबंधित है? जन्म से संबंधित है, विवाह से संबंधित है, मृत्यु से संबंधित है या दीक्षा से? तो लीला मुरिया विवाह से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि भूमसेन देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सही है, थारू जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि गेर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो गेर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? भील जनजाति द्वारा। ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि सरहुल त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो आप लोगों को बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। मुंडा, संथाल, गोंड, कुरुक्कू। तो आप लोगों को बताना है कि सरहुल त्योहार, तो सरहुल त्योहार मुंडा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये मुंडा जनजाति कहाँ है? झारखंड में है। और आप लोगों को ये भी याद होना चाहिए कि सरहुल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है इन चारों में। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? ऑप्शन बी सही है, तमिलनाडु में निवास करती है। ठीक है, या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, बड़ी जनजाति है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि खासी और गारो जनजातियां किस राज्य में पाई जाती हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो मेघालय में खासो और गारो जनजातियां पाई जाती है। खासो गारो जनजातियां लिखा गया है। तो खासी, गारो और जयंतियां 3 पहाड़ियां मेघालय में पाई जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा बारिश होती है मेघालय में। किस स्थान पर? मानिसराम में। ये भी फैक्ट है, आप लोग इसे याद रखना है। तो खासी, गारो जनजातियां किस राज्य में पाई जाती है? मेघालय में पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है
कि सहरिया जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो आप लोगों को पता ही होगा कि सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है। चारों ऑप्शन में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए सही है, राजस्थान में सहरिया जनजाति पाई जाती है। आप लोगों ने शुरू में ही देखा। बताना है कि भील शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। इन सब में चारों में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। संस्कृत, तमिल, हिंदी, तेलुगु। तो ऑप्शन बी सही है, तमिल भाषा से भील शब्द का उत्पत्ति हुई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि गोंड जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है। तो आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है इन सब में। तो ऑप्शन सी है, मदई। मदई गोंड जनजाति का प्रमुख त्योहार है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कोरबा जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है। आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। कोरबा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। तो चार ऑप्शन दिए, चारों में से बताना है कौन सा सही है। झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, असम। तो ऑप्शन ए सही है, झारखंड में कोरबा जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा कि जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है। आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, तमिलनाडु और केरल। इन सब में बताना है आप लोगों को कहाँ पाई जाती है जारवा जनजाति। तो जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जारवा जनजाति पाई जाती है। कुछ और देख लेते हैं इसमें। इसके अलावा यहाँ पाई जाती है सेंटिलेनी जनजाति पाई जाती है और सोम्पेन जनजाति पाई जाती है। ये याद रखना है, सोम्पेन जनजाति भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। ये निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, निकोबार में पाया जाता है। ये अंडमान में पाई जाती है। जारवा ठीक है, तो जारवा जनजाति पाई जाती है। हम देख रहे थे जारवा जनजाति। तो जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तीन जगह। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है जारवा जनजाति, जिसमें है सबसे पहले जारवा जनजाति पाई जाती है यहाँ पर। और सेंटिलीन जनजाति पाई जाती है, सेंटिनेली जनजाति पाई जाती है और एक सोम्पेन जनजाति पाई जाती है। तो आप लोगों को इसे याद रखना है, सोम्पेन जनजाति। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला, नागा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। नागा जनजाति पाई जाती है मणिपुर, नागालैंड में। नागा जनजाति पाई जाती है नागालैंड में है। इसके नीचे है, नागालैंड के नीचे मणिपुर पाया जाता है, जहाँ यहाँ पर कुकी जनजाति पाई जाती है। कुकी जनजाति मणिपुर में, नागा में, नागा जनजाति नागालैंड में पाई जाती है। ठीक है, तो आज हमने टोटल थ्योरी और एमसीक्यू सारे प्रश्न किए। थोड़ा बीच में दिक्कत आई है तो उसे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग गुरुकुल विद इंस्पेक्टर रणवीर क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर टेलीग्राम चैनल को, वहीं पर आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।